वो गाना हमको पहले सुनाया था नीलेश ने, समीर भाई ने, और बोले थे कि देखो ये गाना है टच का फ़ोन, इसको आप लोग विजन करो कैसे शूट करना है, कैसे डायरेक्शन होगा इसका, ये वो। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी क्या, इंटरफेरेंस नहीं था, प्रेशराइजेशन नहीं था, हम पे छोड़ दिया था पूरा। आप लोग आपके हिसाब से सेट डिज़ाइन करो, कॉस्ट्यूम अपने हिसाब से दो, कोरियोग्राफी अपने हिसाब से दो, डायरेक्शन अपने हिसाब से दो, टेकिंग वगैरह एडिट वेडिट जो भी था। तो इसके लिए आउटपुट बहुत अच्छा आया इसका, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा समीर भाई और नीलेश को, क्या छोड़ दिया था हमारे पे पूरा गाना। और दूसरी बात, हीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, क्या दूसरी कोई एक्ट्रेस रहती तो थोड़ा डिफिकल्ट होता उसके साथ, बट लाइक वन टेक शूट करना और हर टेक में अच्छा परफॉर्मेंस देना विद एक्सप्रेशंस एंड ऑल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आई रियली अप्रिशिएट हर एंड हीना डिड अ वेरी गुड जॉब। और पुत्तन भाई और गैंग है जो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पूरे गाने में, मतलब पूरा धूम मचाया, जितना भी आपको दिख रहा है मस्ती, ये इनके वजह से यार। ऑफ स्क्रीन भी ये लोग ऐसे ही रहते हैं, तो पूरे सेट पे ना जो एनर्जी रहता है ना, ये लोग की वजह से रहता, स्पेशली ये लोग की वजह से। और दूसरी बात, म्यूजिक माइंड ब्लोइंग म्यूजिक दिया है इसका पूरा, मतलब स्टार्ट टू एंड एक फ्लो है ना जो, वो आप बोर नहीं होगे। तो मज़ा है इनके सबके साथ काम करके। और हमारे जो डीओपी है परवेज पठान, उनका बहुत सबसे बड़ा काम उनका था एक्चुअली, क्योंकि ये 8 आवर्स में शूट करना पूरा गाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बहुत फास्ट है और टैलेंटेड है। तो जल्दी जल्दी लाइटिंग कर देते थे, शॉर्ट क्लोजअप्स लगाना, उसके बाद वाइड के बाद मिड, ये वो सब। तो उन्होंने हमारा बहुत टाइम बचाया, और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ उनको, परवेज पठान जी को दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि उनकी वजह से पॉसिबल हुआ ये इतना कम टाइम में शूट। थैंक यू परेश भाई। इस गाने के लिरिक्स राइटर के बारे में बताइए, कि गाना काफी ट्रेंडी एक तो हो जाएगा ये, और ऊपर से काफी आज के दौर का गाना है, ट्विटर फेसबुक इंस्टा। लिरिक्स राइटर ने ये आज का दौर पकड़ के ही ये दिमाग में रख के ये गाना लिखा है। तो उसमें जो आप देखेंगे, ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, इंस्टा पे रील बना दूंगी और ट्विटर पे आग लगा दूंगी, वो सब तो आज का जनरेशन को दिमाग में रख के, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, इंस्टा रील्स एंड ट्विटर एंड ऑल, तो उन्होंने दिमाग में रख के बहुत अच्छा काम किया है। और उसका अंतरे भी आप सुनोगे तो उसकी लाइंस बहुत प्यारी लिखी है उन्होंने। बेसिकली जो इसके लिरिक्स राइटर है हमारे खुद समीर भाई हैं, लिरिक्स लिखे हैं एंड कंपोजिशन बिहाइंड ऑल, म्यूजिक आइडिया इनका था पूरा। सो फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ही उठाया, वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। तो लिरिक्स के लिए तो पूरा श्रेय एंड कंपोजिशन एंड म्यूजिक डायरेक्शन साथ में। क्या बात है, तालियां हो जाएंगी। म्यूजिक भी काफी अच्छा है सर आपका, म्यूजिक भी काफी अच्छा है, और ये गाना बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाने का जो ट्यून है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। यहाँ पे भी जैसे मैंने देखा बहुत ज़्यादा है ना, हल्ला मुल्ला हुआ। तो म्यूजिक किस तरह से आपने कंपोज किया, किस तरह से प्रोसेस किया? बहुत रात निकाली है भाई, बहुत कंटिन्यूसली काफी रात, बहुत टाइम। इनफैक्ट 3 से 4 मंथ पहले तो एक ब्रेक भी आ गया था इस सॉन्ग में। अच्छा। देन उसके बाद फिर से जब कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ, तो समीर भाई एंड मैं दिन और रात कंटिन्यूसली काम लोग कर रहे बैठते थे। थे, हमारी टीम है पूरी, आज साथ में है। कुछ नया करते थे, फिर तो हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने ये लीड बजाया जो उसमें बजता, जो प्रदीप पांडे जी। हाँ, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। प्रदीप पांडे जी, तो वो जो लीड है पांडे जी ने बनाई है, एंड म्यूजिक समीर भाई एंड मैंने साथ में मिलकर। हीना मैम को किस तरह से अप्रोच किया गया गाने में, हीना मैम को और सर को? हीना मैम किस तरीके से किया गया? क्या हिना मैम से हम सोच रहे थे कास्टिंग के लिए एक फेस ढूंढ रहे थे, कौन सा फेस फिट होगा। तो हमको हिना मैम का भी फोटो आया, वीडियो देखे मैं हिना मैम के, तो मैं बोला दिस इज परफेक्ट फेस फॉर दिस सॉन्ग, एंड देन वी अप्रोच हर, एंड थैंक यू सो मच हिना जी, आप गाने में आए। अरे थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कंसिडर भी किया उसमें। मैम यू लुक रेविशिंग इन द सॉन्ग, एंड सर भी बहुत ज़्यादा धमाल करते गाने में, और वरुण सर भी है। गाने का किस तरह, जिसका 8 घंटे में शूट हुआ, कितना मतलब मुश्किल होता है गाना इतना जल्दी शूट होना और इतना बढ़िया बनना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, राइट? कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा इट्स नॉट अ इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है, अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका फल अच्छा मिलता है। सो हम सब ने यही, और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में सिर्फ मेहनत करना, आई थिंक लक, आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है। जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा। जैसे अब्राहम भी अपने लाइफ में, आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए ही देखा है। सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है, तो वो चाह की वजह से आज जो आपको लैविशिंग और ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग चीज़ें लगे, वो सिर्फ मेहनत के बलबूते पे है।
सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया, नहीं मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में। उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था, मैंने वो गाना सुना। जब उन्होंने मुझे गाना भेजा था, मैंने गाना सुना। टच का फ़ोन इज़ वन ऑफ द, मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फ़ोन सबके पास होता है। सेकेंडली ये था कि इंस्टा है, ट्विटर है, जो कि आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मायने है लाइफ में। सब कुछ लाइफ में इनको लगता है करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है। एंड तो या ये चीज़ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हिना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉकबस्टर द स्क्रीन राइट नाउ। सो या मैंने वो भी सोचा। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ करके कि ये सोच होती है इंसान को कोई भी काम करने से पहले। या सो या दैट्स द रीज़न आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ। अब्राहम ने कितना हंसाया? ओ पूरी मैं बहुत सीधा बंदा हूँ भाई। सिर्फ उसको नहीं, पूरे यूनिट को हंसाया नहीं इन्होंने सिर्फ और मुझे इनके पूरे team ने। गाने के लिए 8 घंटा अगर हमारे गए ना तो ऑल थैंक्स टू अब्राहम। हम लोग तो सिर्फ डांस कर रहे थे, बट एक डांस के बीच में एक चुटकुला जो होता है ना वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था। सो या वी हैड अ ग्रेट फन इन दैट 8 आवर्स। वो लगा भी नहीं हम लोगों के गाना खत्म भी कर दिया। मेरे लिए तो शॉकिंग था बहुत, क्योंकि मैंने गाने किए हैं और मैंने देखा है करके कि कितना स्लॉग करना पड़ता है, बट हैप्पी गो लकी के साथ काम खत्म करना इट्स अ अचीवमेंट फीलिंग। एक अचीवमेंट फीलिंग होती है, एक खुशी की फीलिंग होती है। सो दैट वाज द इम्पैक्ट। सही, आपका पहला गाना है। जी बिल्कुल। बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपके पहले गाने में? मेरा कितना आपने शुरू से ही ना थोड़ा ऐसे ही था। जब मुझे समीर भाई ने कॉल किए, मैं पहले दिन ही लेट पहुंचा, तो मुझे इन्होंने बोला भाई ऐसे करोगे, तो फिर मैंने गाना सुना। मुझे गाना वाकई बहुत अच्छा लगा, और गाना अच्छा लगने के बाद मैं रिहर्सल पे भी गया, तो मुझे मिले बॉब सर, पवन सर। तो मैं थोड़ा टेंशन में था, मतलब पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। मगर जब इन लोगों का मैंने देखा, काम देखा और इन लोगों ने जिस तरीके से समझाया, यकीन मानो मैं एकदम खुश हो गया। मतलब अब टेंशन नहीं, यानी पहले होता ना कि आदमी यार मैं जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब मैं अंदर एंट्री किया तो सर लोग से मिला, तो सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए कि ऐसा ऐसा करना है। तो मैं बोला चलो कोशिश करूँगा। तो वो स्टेप मेरा ऐसे जहन में बैठा था कि मैं वहाँ भी जाके अगर मैं अपनी भी खुद की वीडियो बना तो चालू था, मैं कर लूँगा। फिर वहाँ से फिर हम लोग सेट पे पहुँचे। सेट पे पहुँचने के बाद थोड़ा वहाँ भी वो हुआ, मगर जब सबकी मेहनत देखे, यानी बॉब सर और पवन सर की, समीर भाई के, सब एकदम यानी कंटिन्यू लगे हुए थे, तो मैं खुद टेंशन में था। मैं लग गया। फिर जैसे एक्शन शुरू हुआ और फिर जो एक्शन का रिएक्शन मिला, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ क्या हो गया। पूरे 1 साल का जो है मैं एक रात में नाचा 8 घंटे में। 8 घंटे में। सर आपसे जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पे आए हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगे, या आप भी सेट पे भी गए थे, कैसा आपको एक एक्सपीरियंस आया अपनी फील्ड से थोड़ा सा अलग? सर पहली बार तो एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सबका नाम इतना पता नहीं है। मैं नितेश भाई को और पवन बॉब सर को, इनको तो जानती हूँ ना, मैडम को, और अपने समीर सर। सेट पे भी जब मैं गया था तो मुझे 5 से 10 मिनट के ऊपर समय देने नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने गाना, मैंने पूरा देखा 2 बार, कल भी देखा आज भी देखा, तो इनका जो एक्टिंग और जो स्किल है, जो उन्होंने टैलेंट यूज़ किया है अपने सेट पे पूरा, जब सेट का जो सेटअप किया है वो ऐसा, जब सेटअप पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाने का नहीं फिल्म का शूटिंग है। तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि एक गाने के लिए भी लोग इतना मेहनत करते हैं। इसके पीछे हम तो देख लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन इसके पीछे इतना मेहनत रहता है, ये ऑन फील्ड इनके वजह से मुझे देखने मिला। समीर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्यूट लुक एंटरटेनमेंट जी एक नया अपने एक तरह से बैनर आई थिंक आप लोगों ने शुरू किया है, इस पर किस तरह से आप इस गाने को रिलीज कर रहे हैं और आगे कैसे कैसे गाने आएंगे द शो में? अभी ये पहला गाना है सर क्यूट लुक का, अभी बैक टू बैक गाने आते जाएंगे, और सारे गाने हमारे टीम ने सुने हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं बोलूँगा। लोग बोल रहे हैं सारे गाने ये अच्छे हैं, जो हमारे अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑडियो। वी हैव ऑलरेडी 4 more ऑडियो रिकॉर्ड रेडी, एंड वेरी सून वी गोइंग टू नेक्स्ट शूट ऑन द फ्लोर। इस गाने को लेकर कोई रिस्पॉन्स आया, इनसाइडर्स रिस्पॉन्स लोगों का, जैसे आपने कुछ लोगों को दिखाया, वो कैसा लगा? नहीं बहुत है, मुझे बहुत है। जिसने भी सुना हाँ, है, जो भी देख रहा है वो तारीफ ही देख कर रहा है, सुन रहा है। पहले तो मैं ऑडियो लेके ही सुनाता था लोगों को वीडियो से पहले, तो ऑडियो सुन के भी लोग बहुत खुश हो जाते थे, भाई ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको अपन बहुत अच्छे से करने वाले। फिर पवन भाई मिले हमारे भाई साहब, इन्होंने तो जादू कर दिया। हिना मैम लकी चार्म लग रही है वापस से आपने आने के काम? अरे हिना मैम ऑलवेज लकी चार्म, बोलते ना चेरी ऑन द केक, या चेरी राइट। मैम
आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए अगर आपको कर रहे हैं इसके अलावा। अभी फ़िलहाल गाने ही है और कोविड के वजह से चीज़ें बहुत बैक हैंड पे है। सो फिर अभी फ़िलहाल जितना जैसे रिलीज़ होगी वो आपको पता चलते जाएगा। और मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं, हम टच के फ़ोन के बारे में ज़्यादा बात करें वो बात, क्योंकि अभी फ़िलहाल टीम है, मैं सोलो नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट पवन एंड मी यूज टू बी टुगेदर, मतलब मैं आपको सबको पता होगा कि मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी बिफोर दैट आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर। सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे। सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोग को जानती हूँ। सो इट वाज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो साथ में काम करते हो वो अपने एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कंफर्ट जोन मिलता है ना, नए लोगों के साथ उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है, जिनके साथ अपन ज़्यादा काम करते हैं, जिनको अपन जानते हैं, तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है। सो मुझे वो फीलिंग था, तो इट वाज अ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल। तो हम लोग को भी जब पवन और बॉब को जब मालूम पड़ा, मतलब हम लोग ने डिस्कस किया, समीर नीलेश हम लोग सब बैठे थे, तो कौन करेगा गाना, तो जब ये बात आया कि हिना को हम लोग लेते, तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स हम लोग भी थे, हम लोग साथ में डांस भी किए हैं, और हम लोग को हिना का पोटेंशियल पता है, क्योंकि उसने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए, बहुत सारा एक्टिंग की चीज़ें की, तो हम लोग को पता था। तो हम लोग बहुत खुश थे कि चल हिना है तो अपने को टेंशन नहीं, मतलब डांसिंग वाइज हो गया, एक्टिंग वाइज हो गया, गाने को जो मसाला चाहिए हम लोग को पता था कि हिना अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट डे जब एक ही दिन हम लोग ने रिहर्सल किया है गाने का, 3-4 दिन ऐसा कुछ रिहर्सल हुआ नहीं है, तो जब भी हिना रिहर्सल पे आई, जब पुट्टन भाई रिहर्सल पे आए, तो बिफोर रिहर्सल मैं और पापा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके। तो जैसा ये लोग आए रिहर्सल पे, हम लोग ने बताया कि हिना आपको ये करना है, पुट्टन भाई आपको ये करना है, तो वी वर लाइक सरप्राइज्ड कि मतलब हम लोग ने सिर्फ 3 घंटा रिहर्सल किया। हम लोग ने पूरा जो शूट है, पूरा जो 4 मिनट का गाना है, उसका सिर्फ हम लोग ने एक दिन पहले सिर्फ 3 घंटे का रिहर्सल किया, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, गाना देख के तो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि आउटपुट क्या है करके, वो 3 घंटे के रिहर्सल था। तो इसके लिए थैंक यू सो मच हिना, कि हम लोग को हिना मिली है आइटम नंबर में, तो हम लोग दोनों बहुत खुश थे, और जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने ही है। और पुट्टन भाई जैसा वो बोल रहे कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत ऐसा था, मैं बहुत वैसा था, तो वो तो पता नहीं, ऐसे ही पता नहीं मेरे को, तो जब आए ना, जब वो रिहर्सल पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिले ना पुट्टन भाई को, तो हम लोग ऑलरेडी उनके फैन है, तो हम लोग तो ऑलरेडी खुश थे कि अरे यार पुट्टन भाई आ रहे हैं, उनका गैंग आ रहा है, मतलब उनका गैंग हो गया पुट्टन भाई, उनको मिलके हम लोग बहुत खुश थे कि चल हम लोग को मतलब वी आर गेटिंग द चांस टू वर्क विद देम, तो हम लोग बहुत खुश थे, नीलेश बहुत खुश था, समीर भाई बहुत खुश। तो जब ये लोग आके जब रिहर्सल पे ही एक्चुअली हम लोग को गाना दिख गया कि गाना क्या होने वाला है, दिस इज ट्रू। रिहर्सल पे ही पूरी बात हम लोग को पता चल गई थी कि भाई पुट्टन भाई क्या कर रहे हैं। मगर सच सही तरीका मैं बताऊं कि अगर जो ये गाना है ना, इन दोनों की वजह से ही है, क्योंकि इन्होंने ना सेट पे संयम बहुत रखा, जो होता ना कि हाँ भाई चलो वापस ले लो, कोई मुश्किल नहीं, फटक से, तो यानी ना सब फटाफट होता चला गया। ऐसा है, ऐसा नहीं, बहुत से जो होता है ना कि क्या हमको कुछ टेंशन दे के कहीं हमसे गलत ना हो जाए, मगर वैसे हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग थे और टेंशन नहीं ले रहे थे बिल्कुल। पवन और मैं भी बैकग्राउंड डांसर थे, उसके बाद असिस्टेंट कोरियोग्राफर बने, और अभी कोरियोग्राफी करते हैं। तो हमारे सेट पे क्या होता है ना, आपको कभी शोर मिलेगा ना, कभी बड़ी आवाज में कोई बात करेगा ना, गालियां देगा, एकदम प्यार से काम होगा, एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द प्रोड्यूसर। सबकी रिस्पेक्ट, नहीं ये चीज़ मैंने खुद देखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। पैसा आएगा जाएगा, काम आएगा जाएगा, ह्यूमैनिटी हैज टू बी देयर, वो भी, और प्यार करो एक दूसरे से। और लास्टली ये बोलना चाहूँगा, आपको गाना पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और सुपर हिट करो ये गाना। तो हम लोग बहुत जल्द फिर दूसरा गाना लेके आएंगे, हमारी पूरी टीम